हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो एजुकेशन पॉइंट लेके आए हैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हाई फीस को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली आप लोगों की गाइड यहाँ पे आ चुकी हूँ और आप लोगों को मैं गाइड करूँगी और आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हम सब कुछ कवर करेंगे, डिटेलिंग में कवर करेंगे, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी से। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, हम नोट्स कैसे बनाएं, हमसे नोट्स नहीं बन रहे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो आपको बस जो मैं पढ़ाऊँ यहाँ पे वो चीज़ें नोट करनी है, वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत हेल्पफुल कंटेंट होगा आपके लिए और एग्जाम में ज़रूर इससे क्वेश्चंस आएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा और जिससे मेरे को इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए अब हम हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करने हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जानेंगे। पहले लोग डायरेक्ट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक कहते थे, बट हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आखिर पैलियोलिथिक किस पीरियड से आया है? देखो, तीन पीरियड होते हैं, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लाइस्टोसीन। मायोसीन का पीरियड होता है 24 मिलियन टू 5 मिलियन बीसी। इस टाइम पे जो क्लाइमेट हुआ वो होता था, काफी गर्म हुआ करता था। यहाँ पे सबसे पहले एप्स पाए गए हैं। एप्स को पहली बार यहाँ से देखा गया, मतलब एज लाइक बिल्कुल झुके हुए, जो अपने चारों पैर के बल से चला करते थे। उसके बाद प्लायोसीन, इनका टाइम पीरियड है 5 मिलियन टू 2 बिलियन बीसी। इस टाइम पे ग्लोबल कूलिंग स्टार्ट हो गया था और बाइपेडल को फर्स्ट टाइम देखा गया। इस टाइम पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गया। आप सभी को पता है जो हमारे कंट्रीज हैं, इन सब ये सब कैसे बने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से बने। फिर आया हमारा प्लाइस्टोसीन का पीरियड। इसका पीरियड है 2 मिलियन टू 2000 बीसी। इस टाइम पे होमो सेपियंस को फर्स्ट टाइम देखा गया है। इस टाइम को आइस एज कहा जाता था। इस टाइम पे फायर की खोज हो चुकी थी। आई होप गाइस आप लोगों को जितना मैंने समझा है क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आपके मन में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट में करके हमसे जरूर पूछेगा, हम आपको जरूर आपके आंसर्स देंगे। नेक्स्ट है पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे। पैलियोलिथिक एज आपके प्लाइस्टोन में आता है। इसमें पहले हम जानेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 2 मिलियन टू 50,000 बीसी। इस टाइम पे शिकार करना, हंटिंग करना स्टार्ट हो चुका था। इस टाइम पे स्टोन टूल्स हमको मिले हैं, जैसे एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स। इस टाइम पे मेनली किसके? पत्थर के टूल्स, पत्थर के औजार मिलने मिलने स्टार्ट हो गए। इस टाइम पे फायर की खोज हो चुकी थी गाइस, याद रखिएगा। साइट्स इस टाइम पे ये बहुत मेन है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। हुंसी, हुंसी कर्नाटका में है। सोहान वैली पंजाब पाकिस्तान में। हिरान वैली गुजरात में। थार राजस्थान में। पहलगाम जम्मू में। बिलान वैली मिर्जापुर में। अब हम लोग आगे की साइड पे चलते हैं। हम लोग जानेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में। इसका पीरियड था 50,000 टू 40,000 बीसी। इस टाइम पे फ्लेक्स मतलब शार्पनिंग, नुकीले पदार्थ जो आपके औजार थे उनका इन्वेंशन हो चुका था। इस टाइम पे हमें भी इसमें भी हमें साइट्स मिले। इसमें आपका नर्मदा रिवर वैली है, तुंगभद्रा रिवर वैली है और पटवार रिवर वैली है। आई होप गाइस ये जो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और यही इसी से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। अपर पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 40,000 टू 10,000 बीसी। इस टाइम पे ब्यूरेंस, इस टाइम पे ये ऐसे रहता था पॉइंट में, ये जो ब्यूरेंस रहता था, जो टूल रहता था, उसका ये जो नुकीला पॉइंटेड था वो नीचे पानी में रहता था। इससे वो लोग इजिली क्या कर लेते थे, इजिली वो लोग फिश को पकड़ लेते थे। इस टाइम पे पेंटिंग की भी स्टार्टिंग हो चुकी थी। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब एक ही कलर यूज किया करता था उस टाइम पे पेंटिंग में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेसोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड है 10,000 टू 8,000 बीसी। इस टाइम पे माइक्रोलिथ मतलब छोटे हथियारों का इन्वेंशन हो चुका था, खोज हो चुकी थी। ये लोग छोटे हथियारों का यूज करते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था और जो पहला डोमेस्टिकेशन था वो किसका था? वाइल्ड डॉग का। उसके बाद फर्स्ट डोमेस्टिकेशन कहाँ हुआ है? वो हुआ है आपका इजराइल पैलेस्टीन में। उसके बाद है आपका फर्स्ट डोमेस्टिकेशन भारत में कब कहाँ हुआ है? वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में जो है। उसके बाद न्यूलिथिक एज का जानेंगे। न्यूलिथिक पीरियड को हम लोग न्यू स्टोन एज भी कहते हैं और जो ये न्यूलिथिक वर्ड है ये किसने दिया है? ये दिया है आपके जॉन लुबक ने। उसके बाद इस टाइम पे खेती मतलब एग्रीकल्चर की भी शुरुआत हो गई थी। इस टाइम पे क्रॉप में हमें न्यूलिथिक में मिला है
वीट, बार्ली, राइस, और जो वीट बार्ली है वो हमें मिला है मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से सबसे पहले। अब हम लोग नेक्स्ट साइड पे चलते देखते हैं। न्यूलिथिक में हमें कुछ साइट्स उसमें भी मिली है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में, बुर्ज होम जो कश्मीर में है, उसके बुर्ज होम में आप लोगों को याद हो, अगर आपने थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज पढ़ी हो, कि बुर्ज होम में अगर कोई डॉग का मालिक है मर गया तो उस डॉग को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। मस्की, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, पयम्पली तमिलनाडु, कुचई गोल्डवे शासन ओडिशा, क्या क्या नहीं रहता गाइस, ट्रस्ट मी, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। चालकोलिथिक एज 4000 टू 2000 BC, इस टाइम पे फर्स्ट मेटल हमें कॉपर मिल चुका था। इसको हम लोग जॉर्वे कल्चर भी कहते हैं। जो पॉटरी थी उसमें उस टाइम पे लाइट कलर और रेडिश कलर का यूज करते थे। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी किसे कहते थे, किसे कहते थे भगवान फर्टिलिटी का, सकम्बरी देवी, इनको कहा जाता था गाइस। ये पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को, ट्रस्ट मी, कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर किसका लाऊं ये भी आप बताइएगा, जल्द से जल्द वो लेक्चर लाने की मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, आप लोग लास्ट तक वीडियो में रहे। प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत से वीडियो लाते हैं, और आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही हमें और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे। और ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से, आपकी पूरी जीएस कवर होगी इसी एजुकेशन पॉइंट पे। अब मैं आप लोगों को कल मिलती हूँ एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।